हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। साथियों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्लास। तो अभी तक जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इस क्लास में केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव लाए गए हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। और मात्र 10 से 15 दिन आपका एग्जाम का डेट आने ही वाला है, और 10 से 15 दिन में जब ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ पे स्टडी विथ रवि पर पढ़ाया गया था। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। केमिस्ट्री के पहला नंबर सवाल है, कहता है साथियों कि क्लोरोमीन टी एक प्रकार का क्या है। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है। आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा और क्लास को फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा। तो क्लोरोमीन टी जो होता है वो एंटी मलेरियल होता है, याद रखिएगा। मलेरिया जिसको हो जाता है उसको ये दिया जाता है इंजेक्शन। एंटी मलेरियल एक प्रकार का दवा होता है जिसका नाम है क्लोरोमीन टी। तो याद रखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। काफी बार ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। बताइएगा कि सर्वाधिक मीठी शर्करा का नाम जरा बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन है। सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है या लैक्टोज है। सर्वाधिक मीठी शर्करा के यहाँ पे आपसे बात किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या लैक्टोज। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। फ्रुक्टोज जो होता है प्यारे साथियों, फ्रुक्टोज जो होता है सर्वाधिक मीठी शर्करा में, इसका नाम आता है कौन, फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन वसा में विलय विटामिन है। जरा बताइएगा कि वसा में विलय कौन है यहाँ पे। विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, विटामिन सी है या विटामिन के है। तो प्यारे साथियों, वसा में जो विलय होता है वो क्या होता है, डेका होता है। कैसे याद रखिएगा, DEKA। ये डेका जो होता है, जितने प्रकार का है यहाँ पे, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और ए, ये क्या होता है, वसा में विलय होता है। और इसको छोड़ने के बाद जितना विटामिन आपके पास आएगा सभी जल विलय होता है। तो डेका याद रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। और कोई भी इसमें से ऑप्शन रहेगा तो वो वसा विलय विटामिन होगा। जैसे डी से विटामिन डी, ई से विटामिन ई से के से यहाँ पे आ गया विटामिन के, और ए से विटामिन ए। तो ये क्या है, सभी प्रकार का एक प्रकार का क्या है, वसा विलय विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से इसी में से सवाल पूछे जाएंगे। तो लगातार आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को आप लोग बारीकी से देखिएगा। कहता है फिनॉल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। जरा बताइएगा, फिनॉल जो होता है जिसका यूज हम लोग घर में एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, तो किसके निर्माण में ये प्रयुक्त होता है फिनॉल। बेकेलाइट के निर्माण में, पॉलिएस्टर या नायलॉन या पीवीसी। तो फिनॉल जो होता है यहाँ पे, फिनॉल ये बेकेलाइट बनाने में भी यूज किया जाता है। बेकेलाइट बनाने में फिनॉल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा 100% राइट आंसर है। एंड 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, जरा आंसर बताइएगा। कहता है कि चीनी के प्रतिलोमन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यानी ये चीनी है, कहो 12 22 11, मतलब C12H22O11 प्लस H2O जब मिलता है तो C6H12O6 और C6H12O6, यानी चीनी से क्या बन गया, ये ग्लूकोज बन गया। तो एक चीनी से कितने ग्लूकोज के अणु बनते हैं, यहाँ पे देखिए 2 अणु बनते हैं। तो ये जो है ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है, चीनी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यह अभिक्रिया कैसा है, तो छद्म एक अणु का अभिक्रिया है। कैसा है प्यारे साथियों, छद्म एक अणु, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलय है। स्टार्च का ऐसा कौन सा भाग है जो जल में प्यारे साथियों अविलय है, जरा बताइएगा इसका आंसर। फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, MBBI सवाल है ये, और निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में छपेगा। तो स्टार्च का कौन सा भाग है जो जल में अविलय होता है, तो एमाइलोपेक्टिन, याद रखिएगा। एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो स्टार्च का भाग होता है, लेकिन जल में क्या होता है प्यारे साथियों, अविलय होता है। जल में कैसा होता है, अविलय होता है। एमाइलोपेक्टिन नाम याद रखिए, काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में
पूछे जा चुके हैं। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जरा हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, जरा बताइएगा इसका आंसर। सवाल आपसे है कि डीएनए में भस्म युग्म बंधित रहता है। डीएनए में भस्म युग्म जो होता है किस प्रकार बंधित रहता है, आयनिक बंधन से, हाइड्रोजन बंधन से, फॉस्फेट वर्ग से, या डीऑक्सीराइबोज वर्ग से। तो डीएनए में जो भस्म होता है प्यारे साथियों, भस्म युग्म जो होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज वर्ग से क्या होता है, बंधे रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सभी का डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। भस्म युग्म जो बंधित रहता है डीऑक्सीराइबोज वर्ग से क्या होता है, बंधे रहता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। और 8 नंबर सवाल का जरा जवाब बताइएगा कि प्रोटीन एक बहुलक है। प्रोटीन एक बहुलक है। प्रोटीन यहाँ पे जो है किसका बहुलक है, ग्लूकोज का, टरथैलिक अम्ल का, एमिनो अम्ल का, या ग्लाइकोल का। प्रोटीन जो होता है प्यारे साथियों, प्रोटीन एक किसका बहुलक है, ग्लूकोज, टरथैलिक अम्ल, एमिनो अम्ल, या ग्लाइकोल। जरा इसका आंसर बताइए कि प्रोटीन एक बहुलक है किसका। तो आपको पता है बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके कौन चीज का निर्माण करता है, तो यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये किसका बहुलक हो गया साथियों, अमीनो अम्ल का बहुलक हो गया, कौन, प्रोटीन। यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे अमीनो अम्ल यहाँ पे मिलके बहुत सारे अपना चैन बनाते हैं और बना के क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अमीनो अम्ल यहाँ पे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल हम इसे मानते हैं क्योंकि आपके प्रीवियस एग्जाम में काफी बार ये सवाल आ चुका है। यानी 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाएगा। प्रोटीन एक बहुलक है तो अमीनो अम्ल यहाँ पे याद रखिएगा। अगला सवाल है, कहता है आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, बिल्कुल राइट है। इसकी कायरलता का कारण बताइए। तो इसका जब आप थ्योरी पढ़े होइएगा तो उसमें डी सुक्रोज अवयव का वर्णन किया गया होगा। आरएनए और डीएनए में कायरल अणु है, कायरलता का अगर कारण पूछेगा तो डी सुक्रोज अवयव जो होता है उसके कारण इसमें कायरलता पाई जाती है। किसमें, डीएनए और आरएनए में। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों, ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक माधुर्य मान वाला कृत्रिम मधुरक कौन सा है। सर्वाधिक माधुर्य मान वाला कहने का मतलब होता है सबसे, इस ब्रह्मांड पे सबसे ज्यादा मीठा शर्करा की यहाँ पे आपसे बात किया तो एस्पार्मेटम होता है, एलिटेम होता है, सुक्रोलोज होता है, या सैकरीन होता है। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं इस धरती पर सबसे ज्यादा मीठा अगर कोई शर्करा होता है, कृत्रिम मधुरक होता है तो वो एलिटेम होता है। कौन होता है, एलिटेम, जो बहुत ज्यादा यानी फ्रुक्टोज से भी 4 गुना ज्यादा मीठा ये होता है। तो सर्वाधिक माधुर्य मान वाला क्या है, कृत्रिम मधुरक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा। फटाफट से 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वायक पीराहारी है। स्वायक पीराहारी इनमें से कौन है, एस्पिरिन है, मॉर्फिन है, या पैरासीटामोल, या उपरोक्त में से सभी। तो बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो सवाल बना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बना है। तो ये जो सवाल है काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी एमवीवीआई सवाल इसे माना जाता है क्योंकि आपकी प्रीवियस एग्जाम में सबसे ज्यादा बार यही सवाल पूछे गए कि कौन स्वायक पीराहारी है। प्यारे साथियों स्वायक पीराहारी जो होता है वो कौन होता है, मॉर्फिन होता है। याद रखिएगा मॉर्फिन जो होता है वो स्वायक पीराहारी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न के लिए, बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। कहता है इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होती है। आपको पता होगा जो रतौंधी की दवा खाते हैं उसमें क्या होती है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अगर वो दवा ना खाकर यहाँ पे जो आनुवांशिक रूप से बनाई गई चावल होती है उसको अगर खाया जाए तो उसमें भी भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। या गाजर जिसे हम बोलते हैं, गाजर में भी विटामिन जो होता है साथियों बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो रतौंधी होने का कारण जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण वहां पे रतौंधी का सामना करना पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये भी एमवीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा हम लोग बात करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। जी हाँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटीन या पेंसिलिन या एम्पिसिलिन।
तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं ब्रॉड स्पेक्ट्रम की यहाँ पे बात आपसे किया है कि नहीं है, तो याद जो रखिएगा एम्पिसिलिन जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एंटीबायोटिक के अंतर्गत ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो आप क्वेश्चंस बैंक को उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएगा। 14 नंबर सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया पेनिसिलिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है साथियों, दोनों क्वेश्चन सेम है और यहाँ पे क्या है आंसर भी इसका अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, यहाँ पे गलत से ये हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिरिमिडीन भस्म जो RNA में उपस्थित रहता है किंतु DNA में नहीं। आपको बताया था ग्वानिन DNA में होता है, थाइमिन और एडेनिन भी होता है, यूरेसिल नहीं होता है प्यारे साथियों। यूरासिल की जगह पर वहां पे क्या होता है आपको पता है, साइटोसिन पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट है। डी क्या है प्यारे साथियों, बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और इस प्रकार के प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। 16 नंबर सवाल पर जरा फोकस कीजिएगा। कहता है कि निम्न में से कंजुगेटेड प्रोटीन है। कंजुगेटेड प्रोटीन का नाम पूछा गया है। फॉस्फोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है या क्रोमोप्रोटीन या ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों आपको बता दूं कंजुगेटेड प्रोटीन जो होता है जुड़ा हुआ प्रोटीन के बारे में पूछा गया। इसे केमिस्ट्री के भाषा में कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। ये जो होता है क्रोमोप्रोटीन होता है जो एक प्रकार का कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। प्रोटीन नीला रंग देता है प्यारे साथियों, प्रोटीन जो होता है नीला रंग देता है क्योंकि बेनेडिक्ट प्रतिकारक उसमें होता है, आयोडीन विलयन होता है, निनहाइड्रीन होता है या ब्यूरेट होता है। तो प्रोटीन नीला रंग क्यों देता है, क्योंकि उसमें निनहाइड्रीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नीला रंग प्रोटीन क्यों देता है, क्योंकि निनहाइड्रीन पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा फोकस कीजिए। कहता है RNA के न्यूक्लियोटाइड, ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड अलग होता है। जब न्यूक्लिक अम्ल में वहां पे फॉस्फेट जुड़ जाता है प्यारे साथियों तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। लेकिन फॉस्फेट जब अलग रहता है उससे तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। तो दोनों में काफी अंतर मानी जाती है, याद रखिएगा। तो RNA के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म बताइए। तो RNA के न्यूक्लियोटाइड में जो पाए जाते हैं वो यूरासिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यूरासिल, जिसे बायोलॉजी की भाषा में यू से सूचित करते हैं। आपको पता ही होगा यू से सूचित किया जाता है यूरासिल को आपके बायोलॉजी की भाषा में, और ये RNA के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था पहले क्वेश्चंस में, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने एक ट्रिक बताया था आपको, डेका याद रखिएगा, DEKA। प्यारे साथियों ये जो होता है डेका, ये चारों के चारों वसा विलय विटामिन है। क्या है, वसा विलय विटामिन है। लेकिन आपको यहाँ फर्स्ट ही ऑप्शन में है और थोड़ा उल्टा पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा नहीं तो आपको गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। विटामिन जो जल में विलय नहीं है पूछा गया है, जल में विलय नहीं है मतलब वो वसा में विलय होगा। और हमने आपको एक ट्रिक बताया था डेका, चार जो इसमें आ गया ये क्या है, वसा विलय है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डी, विटामिन डी जो है ये क्या है, वसा विलय है यानी जल विलय नहीं है। विटामिन सी की बात करें प्यारे साथियों, जल विलय विटामिन है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी पर जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। कहता है विटामिन सी है, जरा इसका आंसर बताइएगा। विटामिन सी एक प्रकार का क्या है, सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है या एस्कॉर्बिक अम्ल है या पैरासीटामोल है। तो विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। क्या होता है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट है, लेकिन इस पे डाउट है क्योंकि सिट्रिक अम्ल सबसे ज्यादा आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। विटामिन सी एक प्रकार का सिट्रिक अम्ल है और ये जो होता है ज्यादातर नींबू में पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में लेमन बोलते हैं, LEMON। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक हार्मोन है। आपको पता होगा इंसुलिन के बारे में बायोलॉजी में अच्छी तरह से इसे पढ़ाया जाता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है किस प्रकार का, वसा या प्रोटीन विलय है,
कार्बोहाइड्रेट है या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में काफी ऐसे क्वेश्चंस है, जो 5 ऐसे क्वेश्चन से प्यारे साथियों इस चैप्टर के, जो हर एक साल आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंसुलिन एक क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि एक प्रकार का हार्मोन है, एक प्रकार का वसा है, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, लेकिन वो कौन सा हार्मोन है, क्या वसा विलेय है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है बट प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों, बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। और 2024 के लिए इसे हम गेस्ट क्वेश्चंस मानते हैं, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल पे जरा फोकस कीजिएगा। 22 नंबर कहता है, आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है। मेटल कहने का मतलब कोई ऐसा धातु है उसमें, उस विटामिन का जरा नाम बताइए। वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु है। विटामिन ए में मेटल है, विटामिन बी में है, या विटामिन बी12 में है, या विटामिन के में। आपको प्यारे साथियों बता दो, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है, यानी मेटल का मतलब धातु। धातु कौन से होते हैं विटामिन बी12 में, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, कौन सी, कोबाल्ट धातु इस विटामिन में पाई जाती है, विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 ज्यादातर कहां पे पाई जाती है, ये भी सुन लीजिए, आपके दही में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन बी12 की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 एक का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्कॉर्निक अम्ल होगा, रिबोफ्लाविन होगा, पायरिडॉक्सिन होगा, या थियामीन होगा। तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है प्यारे साथियों, वो थियामीन होता है। क्या होता है, थियामीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। विटामिन बी1 का नाम याद रखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, थायामीन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से इसे लिखा जाता है। तो विटामिन बी और विटामिन बी12, विटामिन 6, तीन जो विटामिन है काफी चर्चित रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जरूर इसे याद रखिएगा। काफी इसके फंक्शन भी पूछे जाते हैं, हमारे बॉडी में इसका कार्य क्या है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं, 24 पे। हाँ जी प्यारे साथियों, इसका आंसर जरा आप लोग बताइएगा कि निम्न हार्मोन में आयोडीन है। जरा बताइए कि कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है, क्या इंसुलिन में, टेस्टोस्टेरोन में, एडिनोलिन में, या थायरोक्सिन में। तो कौन से हार्मोन में प्यारे साथियों आयोडीन पाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन में क्या होता है प्यारे साथियों, आयोडीन पाया जाता है। थायरोक्सिन में क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, और बार बार ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, और काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल पे फोकस करते हैं, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जरा बताइएगा। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जरा बताइएगा। कहता है रिबोफ्लाविन है, थियामीन है, साइनोकोबालामीन है, या पायरिडॉक्सिन है। हमने बार बार जिक्र किया है विटामिन बी1, विटामिन 6 और विटामिन बी12 काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से माना जाता है, और बार बार ये सवाल बनते हैं। तो विटामिन बी12 जो होता है, इसका रासायनिक नाम प्यारे साथियों साइनोकोबालामीन है। क्या है, साइनोकोबालामीन। इसे विटामिन बी12 के नाम से जाना जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं, विटामिन बी6 का नाम जरा बताइएगा। पायरिडॉक्सिन है, थियामीन है, टोकोफेरॉल है, या रिबोफ्लाविन है। तो विटामिन बी6 जो होता है पायरिडॉक्सिन होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। ज्यूटर आयन बनाने में प्यारे साथियों कौन समर्थ है, इसका जरा आंसर बताइए। CH3NO2 है, CH3COOH है, CH3CH2NH2 है, या H2NCH2COOH है। तो ज्यूटर आयन बनाने में जो प्यारे साथियों समर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, साइनोकोबालामीन इसमें शामिल रहती है, और ये जो फंक्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है ये भी उसमें होती है, ज्यूटर आयन बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। पीडीएफ लेना है साथियों, तो इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लोग सर्च भी मार सकते हैं, स्टडी विद रवि टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइए सभी प्रकार के पीडीएफ एंड डेली क्विज के लिए।
और 28 नंबर सवाल है कि इनमें कौन सा बड़ा अणु नहीं है। बड़ा अणु इनमें से नहीं है। डीएनए की बात करें, डीएनए बहुत छोटे छोटे न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है, तो ये तो डीएनए का फंक्शन बड़ा होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो नहीं सकता। मंड की बात करें, स्टार्च, ये भी काफी बड़े माने जाते हैं, इंसुलिन भी काफी बड़े माने जाते हैं, लेकिन पामाटीन होगा यहाँ पे। पामाटीन जो होता है प्यारे साथियों, ये बड़ा अणु नहीं होते, छोटे छोटे अणु ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। और 29 नंबर क्वेश्चन है, जरा इसका जवाब बताइए। कहता है ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या बताइए। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, काफी बार आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है और 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन साथियों पूछा है, जब इसका आप लोग स्ट्रक्चर देखिएगा तो कायरल कार्बन की संख्या टोटल 4 होती है। और जब क्वेश्चंस बैंक अगर आप उठा के देखते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चंस बैंक जब आप उठा के देखिएगा तो लगभग 7 से 10 बार ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, या वो कंपार्टमेंटल का एग्जाम हो, फाइनल एनुअल एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से पूछे गए हैं। कायरल कार्बन की संख्या टोटल के टोटल कितनी होती है, कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कार्बोहाइड्रेट है। जरा ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कार्बोहाइड्रेट है। थायामीन है, लैक्टोज या ग्लिसरॉल, इंसुलिन। तो प्यारे साथियों यहाँ पे लैक्टोज जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा जरा। कहता है प्यारे साथियों, जूम आउट करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। डीएनए में थाइमीन के 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ है। डीएनए में थाइमीन जो होता है 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन कौन से भस्म से जुड़ा होता है, तो एडेनिन नामक जो भस्म होता है उससे क्या होता है, ए से सूचित करते हैं एडेनिन को, और ये इसी से जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, जरा फोकस कीजिए और फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। कहता है कि एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, जरा बताइएगा। एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, न्यूक्लियोटाइड का, पाइरिमिडीन भस्म का, न्यूक्लियोसाइड्स का, या प्यूरिन भस्म का। तो एडेनोसिन जो होता है ये किसका उदाहरण होता है प्यारे साथियों, न्यूक्लियोसाइड्स का। किसका होता है, न्यूक्लियोसाइड का, याद रखिएगा न्यूक्लियोसाइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जरा इस पर भी फोकस कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं कि निम्न में से कौन पाइरिमिडीन भस्म नहीं है। नहीं पे फोकस कीजिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन ये रहता है और नहीं, तो नहीं पे फोकस करना है। काफी बार ऐसे एग्जामिनर जो होते हैं क्वेश्चंस को यहाँ पे सेट करते हैं इस प्रकार का कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज खाए, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और पाइरिमिडीन भस्म नहीं है इसका जवाब बताना है। यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमीन, तीनों की तीनों है, लेकिन ग्वानिन की बात करें या पाइरिमिडीन भस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 34 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित अंगूर में सबसे मीठा कौन है। तो सॉरी, अंगूर ने यहाँ पे निम्नलिखित शुगर में, तो आपको बताया था यहाँ पे फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठा है, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें अलग ऑप्शन था और उसके सामने वो भी रहता तो वो क्या होता, उसी ऑप्शन को हम लोग राइट मानते हैं। लेकिन अभी के लिए फ्रुक्टोज जिसे हम सेवन करते हैं ये भी काफी मात्रा में मीठा पाया जाता है। फ्रुक्टोज जो सबसे मीठा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, या यहाँ पे है प्रोटीन है। तो आपको पता है एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। विषम चक्रीय पार्श्व श्रृंखला निम्न अमीनो अम्ल में अम्ल में होता है। कहता है विषम चक्रीय पार्श्व श्रृंखला की यहाँ पे बात किया, निम्न अमीनो अम्ल में होता है लाइसिन, टाइरोसिन, प्रोलीन, सेरिनिन। तो प्रोलीन याद रखिएगा, प्रोलीन में क्या होता है, विषम चक्रीय पार्श्व श्रृंखला अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी को क्या बोलेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या है, एक प्रकार का, इसका जरा जवाब बताइए। शरीर के ताप पर अनकलतम क्रियाशीलता रखता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर राइट है, ए बिल्कुल राइट है। एंजाइम का कार्य क्या होता है, हमारे टेम्परेचर्स को क्या है, क्रियाशीलता रखता है। अनकलतम करने का मतलब है टेम्परेचर्स को बनाए रखने का कार्य हमारे शरीर में एंजाइम का होता है। साथ ही साथ बहुत सारे पाचन क्रियाओं को संपन्न करना भी इनका कार्य होता है। 38 नंबर सवाल है, एंजाइम जो मोनोसेक्राइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है वो क्या है, तो जाइमेज है।
जाइमेज जो होता है प्यारे साथियों एंजाइम जो मोनोसेक्राइड्स होता है उसको एल्कोहल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। एक जीवीय उत्प्रेरक बताइए। फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास करें इस क्लास को ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक जीवीय उत्प्रेरक का नाम बताइए। जीवीय उत्प्रेरक कौन सा हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल। बिल्कुल दोनों के दोनों ये गलत है। यहाँ पे जो एक एंजाइम जो होता है ये उत्प्रेरक का कार्य भी करता है लेकिन कैसा? तो जीवीय उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन? एंजाइम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन किसी पदार्थ को उत्प्रेरक करने में उसमें भाग नहीं लेता, याद रखिएगा, वो अलग से ही उत्प्रेरक करता है और जब क्रिया संपन्न हो जाती है तब यह साइड हो जाता है। ये भी सवाल काफी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पाचन की प्रक्रिया के दौरान भोज्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन अमीनो अम्ल में जल अपघटित हो जाती है। प्रक्रिया में प्रयुक्त दो एंजाइम है। कौन सी इस प्रक्रिया में प्रयुक्त दो एंजाइम है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल। तो यहाँ पे है ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। 41 नंबर क्वेश्चन से जरा फोकस कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी माने जाते हैं ज्विटर आयन से। कौन सा ज्विटर आयन का उदाहरण है? यूरिया, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्लोराइड, एमिनो एसीटेट या अल्फा एलानिन। तो अल्फा एलानिन जो होता है प्यारे साथियों ये ज्विटर आयन है। क्या है? अल्फा एलानिन एक प्रकार का ज्विटर आयन है जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन से कहता है विटामिन ए क्या कहलाता है? तो ये रेटिनॉल कहलाता है। हमने विटामिन ए की पूरी व्याख्या किया था, रतौंधी इसी के कमी के कारण होता है और कैसे दूर किया जा सकता है? तो विटामिन ए की गोटी आती है जिसे क्या बोलते हैं आप लोग, दवा आती है और ऊपर से गाजर खा सकते हैं, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। साथ ही साथ सुनहरा चावल जिसे बोलते हैं उसमें भी काफी मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। लेकिन विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल कहलाता है। ये अपने जहन में डाल लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे सामान्य डाइसेक्राइड्स का अनुसूत्र बताइए। तो C12H22O11 ये क्या है? C12H22O11। आप लोग इसे याद रखिएगा, सामान्य डाइसेक्राइड्स का अणु माने जाते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? तो वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक साथियों सेल्यूलोज होता है। वनस्पति का पूछा गया, जरा ध्यान से देखिए, कोशिका का आवश्यक घटक सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ये पूछा गया। ये जो होता है बेनेडिक्ट और विलियन के, बेनेडिक्ट का विलियन जो होता है उसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 नंबर सवाल है कि कौन शर्करा डाइसेक्राइड्स नहीं है? कौन सा इनमें से शर्करा जो है डाइसेक्राइड्स नहीं है? लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो शर्करा डाइसेक्राइड्स नहीं है प्यारे साथियों, ये गैलेक्टोज होता है जो डाइसेक्राइड्स नहीं होता है, एक प्रकार का मोनोसेक्राइड्स होता है। 47 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कीटोहेक्सोज का उदाहरण है? कौन सा कीटोहेक्सोज का उदाहरण है? तो फ्रुक्टोज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। फ्रुक्टोज जो होता है कीटोहेक्सोज का क्या होता है प्यारे साथियों? उदाहरण होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके लिए करा रहा हूँ जो फटाफट से चल रहा है और आपके फाइनल एग्जाम में भी निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कौन सी उपापचय शर्करा नहीं है? सभी का जवाब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में कि कौन सी उपापचय शर्करा नहीं है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोनोज या सुक्रोज। तो उपापचय शर्करा साथियों कौन सा नहीं है? सुक्रोज जो होता है एक प्रकार का उपापचय शर्करा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट है। म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता। काफी हार्डनेस्ट क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम में आएगा, हार्डेस्ट, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। म्यूटा रोटेशन साथियों आपके 12th लेवल में हार्डेस्ट माना जाता है। साथ ही साथ नीट में ये क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, जेई में ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो म्यूटा रोटेशन जो होता है किसमें नहीं पाया जाता? तो ये सुक्रोज में नहीं पाया जाता, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज में पाया जाता है काफी मात्रा में। इसके बारे में नीट और जेई में डिटेल से इसका उदाहरण भी बताया जाता है और काफी मात्रा में क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं। तो जाइमेज, लैक्टेज या माल्टेज। तो माल्टेज जो होता है परिवर्तित करता है। 51 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कहता है अल्फा डी
ग्लूकोसाइड्स व मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड्स किसके युग्म है? तो एनोमर के युग्म है। एक प्रकार का दोनों क्या है? एनोमर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है। एंजाइम की उपस्थिति में अगर हम प्रोटीन का जल अपघटन कर रहे हैं तो क्या उत्पन्न होगा? तो एमिनो अम्ल होगा। प्रोटीन का जल अपघटन कर रहे हैं यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण किए हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर, और जब उसका हम जल अपघटन कर दे प्रोटीन का तो हमें क्या प्राप्त होगा? फिर से अमीनो अम्ल प्राप्त हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते हैं तो अमोनिया की गंध मिलता है। बिल्कुल, इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। तो बाल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, यही इसका मुख्य कारण है। पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है। पेप्टाइड जो है प्यारे साथियों, वो जल अपघटन पर क्या देता है? अमीनो अम्ल देता है, रेटिनॉल देता है, एमोनिया देता है, अल्कोहल देता है। तो पेप्टाइड जो होता है जल अपघटन पर वो क्या देता है? अमीनो अम्ल देता है। क्या देता है? अमीनो अम्ल। याद रखिएगा, जल अपघटन पे क्या देता है? तो अमीनो अम्ल देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का होगा। कौन सा डाइसेक्राइड से? डाइसेक्राइड कौन है? तो लैक्टोज जो होता है एक प्रकार का, वो क्या होता है प्यारे साथियों? डाइसेक्राइड होता है। अगला सवाल है, अभिकर्मक जो ग्लूकोज के साथ क्रिया करते हैं क्रिस्टलीय ओसाजोन उत्पन्न बनाते हैं, वो क्या है? तो ये फिनाइल हाइड्राजीन है। क्या है? एक प्रकार का फिनाइल हाइड्राजीन है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। विटामिन बी12 रखता है, तो हमने बताया आपको साइनोकोबालामिन इसे बोलते हैं, जिसमें कोबाल्ट थर्ड पाया जाता है विटामिन बी12 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जितना भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निश्चित रूप से 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि जैव अणु असंक्रमण धातु आयन रखता है। जैव अणु जो होता है बायोमोलिक्यूल जिसे बोलते हैं, असंक्रमण धातु आयन रखता है। तो पर्णहरित जो होते हैं वो असंक्रमण धातु आयन को संचयित करके रखता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता। बात करें एंजाइम, हमारे मानव शरीर बिल्कुल एंजाइम उत्पन्न करता है, डीएनए भी और हार्मोन्स भी। विटामिन क्या करते हैं? हम किसी अन्य खाद्य पदार्थ से लेते हैं। विटामिन की उत्पत्ति हमारे शरीर बिल्कुल भी इसका नहीं करता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। न्यूक्लिक अम्ल में क्रम है बताइएगा। तो बसा होती है, शर्करा होती है और फॉस्फेट होती है। बसा, शर्करा, फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो आरएनए में जो है साथियों उपस्थिथ नहीं होता है। यूरासिल की बात करें होता है, रेबिज की बात करें होता है, फॉस्फेट्स भी होता है, रेबिज फॉस्फेट्स भी होता है। थाइमीन इसमें नहीं होता। थाइमीन किस में पाया जाता है? तो डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल में एक दूसरे से कौन से बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइडिस बंध द्वारा या फॉस्फेट समूह द्वारा। तो ये जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फॉस्फेट समूह के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल में बंधे होते हैं। डीएनए में परिपूरक बेस बताइएगा। तो एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन ये तीनों क्या है? परिपूरक बेस है। किसमें? डीएनए में। बिल्कुल फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय विधि में निम्न में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा देता है? उपापचय विधि में निम्न में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा देता है? तो लिपिड जो होता है काफी मात्रा में काफी समय तक ऊर्जा देने का कार्य करता है। समय क्या आता है इसमें? काफी मात्रा, समय जो होता है ज्यादा देर तक इसमें ऊर्जा देने की शक्ति है। ग्लूकोज जो होती है प्यारे साथियों, ग्लूकोज जो होती है वो कम समय में ज्यादा एनर्जी देने का प्रयास करता है, लेकिन ये लिपिड जो होती है काफी समय तक एनर्जी देने का प्रयास हमारे अंदर करता है। निम्न क्षारों में प्यूरिन व्युत्पन्न है। तो ग्वानिन जो है एक प्रकार का प्यूरिन व्युत्पन्न है। वह विधि जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण आनुवांशिक सूचनाओं पर आधारित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक आरएनए में एक कोडोन बनाता है? तो 3 क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड एक क्रम अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक आरएनए कोडोन का निर्माण करता है। कितने? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमीन बताइए एक प्रकार का क्या है? तो हमने आपको बताया था थाइमीन एक प्रकार का 3 मेथिल यूरेसिल है। पिछले क्लास में इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया था।
अभी तक उस क्लास को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखिए, उस क्लास से आपके 20 क्वेश्चंस निश्चित रूप से फिक्स हो जाएंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चंस कराए गए थे, लगभग 200 के आसपास क्वेश्चंस कराए गए थे जो कि हर ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आरएनए और डीएनए किरल अणु होते हैं, ठीक है। इनकी किरलता किस कारण की होती है, तो किरल क्षार के कारण क्या होती है, किरलता पाई जाती है। माल्टोज के जलांशन हाइड्रोलिसिस से प्राप्त क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, और बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज तथा मेनोज क्या है, एक प्रकार का तो एपीमर है, एनोमर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, एपीमर एक प्रकार का ग्लूकोज और मेनोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग होगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग, कौन रिड्यूसिंग शुगर है, तो सुक्रोज एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पॉलीसेक्राइड्स में किस प्रकार का लिंकेज होता है, तो ग्लाइकोसाइटेज लिंकेज जो होता है वो किसमें, पॉलीसेक्राइड्स में पाया जाता है। ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो क्यूपरस ऑक्साइड होता है जो ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन फेलिंग घोल को अभिकृत नहीं करता, तो बेंजल डिहाइड जो होता है वो बिल्कुल नहीं करता। अगला सवाल है कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं, तो ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं। जब स्टार्च को जल अपघटन जल से क्या किया जाता है, H2O से उसको नहाया जाता है, तो हम लोग ग्लूकोज C6H12O6 की प्राप्ति करते हैं। स्टार्च की मोनोमरिक इकाई बताइए, तो ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर यहाँ पे स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में टोटल के टोटल यहाँ पे 77 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज एक कमेंट तो आप लोग जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दे, ताकि सभी स्टूडेंट का यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से काफी रिजल्ट 90% लाने की उम्मीद को बनाए रख सके। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग यहाँ पे फिर से लेके आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कि बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखा जाता है, यानी बिहार बोर्ड में जो 10 स्टेप्स होते हैं कॉपी लिखने का, उसको फॉलो करने का यहाँ पे मैं तरीका बतलाने वाला हूँ कल की क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट होगा वो क्लास, आप लोग जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और 90% की उम्मीद को जगाए रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।